ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 20 जून 2020। बच्चों ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा जब आप अव्यक्त हुए उस समय लास्ट क्लास में कहा आपने निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो अब प्रश्न यह है कि निर्विकारी में तो पांचों विकार की बात आ गई, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्ति आ गया, तो फिर से तीसरा शब्द निरअहंकारी क्यों? तो बाबा ने कहा, अच्छा, निराकारी मतलब क्या? मैं आत्मा। निर्विकारी मतलब कोई भी विकार नहीं। निरअहंकारी मतलब जो आपने पूरा जीवन में जितना ज्ञान लिया है, जो सीख रहे हैं, जो ज्ञान का भी अभिमान ना हो, वो होता है, वह होता है निरअहंकारी। निर्विकारी अलग, जिसमें कोई विकार ना हो। ये ज्ञान में जो बोलते हैं हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है, हम एकदम निर्विकारी हैं, यह भी एक अहंकार है। यह है सूक्ष्म अहंकार। इन सब चीज़ ज्ञान के अहंकार से भी परे एकदम निरअहंकारी वह होता है। ऐसा नहीं हम रोज़ स्वाभिमान अलग होता है, लेकिन सूक्ष्म में अहंकार अलग। अब कोई बच्चे तो कहते हैं, बाबा हमें कोई अहंकार नहीं आवे, लेकिन धीरे 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 सूक्ष्म रूप में क्या होता है, आ जाता है। तो कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, आ जाता है। अगर कोई मुझे कहे कि ये कमी है, अभी इसको ठीक करना है, तो क्या कहेंगे, अरे मेरे को इतना समय हो गया बाबा से मिले हुए, मेरे को सब नॉलेज है, मैं सब जानता हूँ या मैं सब जानती हूँ। तो उसको क्या कहेंगे, यह भी ज्ञान का अभिमान है। इस अभिमान से भी पार जाना है। दूसरी बात, सूक्ष्म रूप निर्विकारी, निरअहंकारी। निर्विकारी इस स्थूल दुनिया से, और फिर निरअहंकारी इस दुनिया के भी पार से, उससे भी पार निरअहंकारी। जब अपन इस शरीर में आते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, इस शरीर के सूक्ष्म शरीर के स्थूल बंधनों से भी पार। कौन सा? एक मैं आत्मा और कुछ नहीं। बाबा से प्रश्न किया, बाबा एक ऑडियो में बाबा ने लक्ष्मी नारायण के स्वयंवर के बारे में बताया था। जैसे मम्मा और पापा को पता चल गया था कि वो राधा है और आप कृष्ण हैं, तो क्या हर आत्मा को अपना भविष्य जीवन साथी जो होगा वो पता चल जाएगा? बाबा ने कहा, बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार। जीवन साथी का पता कैसे चलेगा? अब मान लीजिए आज के समय में जोड़ियां कैसे बनती हैं। जैसे किसी के साथ किसी का भी विवाह होता है, ज़रूरी तो नहीं कि दोनों के संस्कार एक जैसे हों, लेकिन कोशिश करते हैं कि दोनों के संस्कारों को मिला कर के विवाह किया जाए। लेकिन सतयुग में जैसे माला कैसे बनेगी? मन का एकदम अपने शेप में होता है। जैसे जैसे पुरुषार्थ तीव्र बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो अपने जीवन साथी का भी मालूम पड़ जाएगा। ये आपका जो पुरुषार्थ अनुसार ही है, और पुरुषार्थ अनुसार जीवन साथी उसी को ही मिलेगा जिसका पुरुषार्थ अच्छा है। दोनों के संस्कारों को मिला करके ही पुरुषार्थ भी आएगा, लेकिन अपने आप पता पड़ेगा। कैसे पता पड़ेगा? अगर आपका पुरुषार्थ अच्छा होगा, अपने बाप को बड़े प्यार से याद किया हुआ होगा, आपकी स्थिति अच्छी होगी, तभी तो उस अनुसार आपको जीवन साथी मिलेगा। और जब पुरुषार्थ अच्छा होगा,
तो कैसे पता नहीं पड़ेगा कि जीवन साथी कैसा होगा। लेकिन वो पहले पता बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले पता पड़ जावे तो मन में फिर विकार आना शुरू हो जावेंगे। इसलिए ये स्टेज भी अंतिम समय की होती है। बाबा भी सबको ये शक्ति नहीं देता है कि सबको अपने जीवन साथी का पता पड़ जाए। जिसको बाबा जानता है अच्छे से कि ये बच्चा सेवा अर्थ ही करेगा, जो भी करेगा उसी को ही वो पावर मिलती है। नहीं तो ये अंतिम समय के कुछ क्षण में ही वो शक्ति मिलती है जब पता पड़ता है, और जब कोई विकार आने का चांस ही नहीं है। तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा मन को कैसे साफ करें? बाबा ने कहा, घर को कैसे साफ करते हैं? कैसे करते हैं? देखो, मेरा बाबा और मैं, ये दोनों, एक झाड़ू है, एक साबुन है, लगाओ बाबा। मेरा बाबा, मेरे बाबा से एक ऐसा फुआरा निकल रहा है जो मुझ आत्मा को अच्छे से एकदम साबुन लगा करके साफ कर रहा है, और मुझ आत्मा की सारी मैल धुल गई है। और मैल क्या होती है? पहले मैल को जानो। मैल होती है एक सबसे पहले कॉमन बुराइयाँ। किसी को दुख देना, ये मैल है। अहंकार करना, ये मैल है। दृष्टि वृत्ति को ठीक नहीं रखना, ये मैल है। मैल क्या है? हर चीज़ का किसी के मोह में अटक जाना, फंस जाना, ये मैल है। स्नेह रखना, जब आप साफ सुथरे बन जाएंगे, आत्मा रूप से अपने को शरीर समझना, सबसे बड़ी मैल तो ये है। सबसे बड़ी मैल अपने आप को शरीर समझना। जिस दिन अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे, अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे, उस दिन आपकी सबसे बड़ी मैल ख़त्म हो जाएगी। और मैल कब ख़त्म होती है? मेरा बाबा, जैसे बोलो मेरा बाबा, तो बाबा के गुण याद आएंगे। मेरा बाबा कैसा दिखता है? बिंदु सूक्ष्म है, तो मैं आत्मा भी कैसी? सूक्ष्म। मेरा बाबा क्या करता है? प्यार का सागर है, तो मैं आत्मा भी कौन हूँ? प्यार स्वरूप, मास्टर प्यार स्वरूप। मेरा बाबा प्रेम का सागर है, मैं मास्टर हूँ। सारे गुण उतार लो। जैसे कॉपी करते हैं ना, पता है कॉपी कैसे करते हैं? आपको कहें एक चित्र बनावे, उसको सामने बिठा के चित्र बनाएंगे ना, तो जैसा होगा ऐसे गुण उसमें उतारेंगे। वो एक चित्र है जो शरीर का है, लेकिन अपने आप को, अपने को, चरित्र को कॉपी करना है। किसको करना है? बाबा के चरित्र को। बाबा का चरित्र कैसा है? चित्र को नहीं। चित्र क्या है? बिंदी। ऐसे बिंदी तो कोई भी बनाएगा। जैसे ही चरित्र आएगा, ऐसे चित्र अपने आप दिखने लगेगा। जैसे चरित्र आ गया, ऐसे चित्र अपने आप दिखने लगेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह चित्र थोड़ी होता है, लेकिन मैं कैसी हूँ? मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं सुख देने वाली हूँ या दुख देने वाली हूँ? सबसे मेन बात ये होती है। ठीक है। फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, अभी की दुनिया में जो एडवांस की आत्माएं हैं, जो देवताओं को जन्म देने के निमित्त बनेंगी, तो वो ही दो आत्माएं कैसे जानेंगी कि हम निमित्त हैं? क्या देवताओं को जन्म देने वाली आत्माएं लौकिक में भी पति पत्नी होंगे? बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये कोई सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होंगे। हाँ, एक देवता, देखो उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं। अभी देवी देवताओं को जन्म देने वाले कौन होंगे? कौन होंगे? इसमें एक आता है जो अभी जो स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी, उसमें भी कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ऐसे ही जन्म देंगी, पति पत्नी नहीं।
लेकिन जो आगे देवी देवताएं हैं, जो स्वयंवर के बाद के जो देवी देवताएं हैं, वहाँ तो पति पत्नी होंगे ना। सत्युग की बात कर रहे हैं, जब स्वयंवर के बाद जिसके भी जन्म होंगे वह देवी देवता पति पत्नी ही होंगे जो देवी देवताओं को जन्म देंगे। तो किसी ने कहा लेकिन अभी नहीं होंगे जो श्री कृष्ण के साथ में होंगे। बाबा ने कहा अभी ज़्यादा नहीं, मेजॉरिटी ऐसे नहीं होंगे। जो श्री कृष्ण के साथ वाली आत्माएं हैं वह कुछ ऐसे होंगे, कुछ दुनिया से लड़के अपने ऐसे बंधन में बांधेंगी समाज को देख के। कोई वैसे, देखो बोलते हैं ना, जब परिवर्तन होता है तो विरोध होता है। अब जब परिवर्तन होने वाला है तो विरोध तो होगा ही, हर चीज़ का विरोध होगा। जब अच्छाई आती है तो बुराई विरोध करती है, और जब बुराई आती है तो अच्छाई विरोध करती है। द्वापर युग में जब बुराई आई तो अच्छाई ने विरोध किया तभी, अब तक भी। लेकिन जब अच्छाई आने वाली है तो क्या करेगी? अब बुराई विरोध करेगी। राम रावण इधर ही होते हैं, कोई बाहर थोड़ी होते हैं। एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं और दोनों ही बाप के बच्चे होते हैं। वंडरफुल बात तो ये है, दुनिया की कोई भी शक्ति है तो बोलते हैं रावण ने भी किसी की भक्ति की, शिव की भक्ति की। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कोई कहते हैं ना माया माया, तो बाबा ये कहते हैं कि माया किसकी बच्ची है? मेरी बच्ची है। बाबा कहते हैं माया मेरी बच्ची है, प्यारी बच्ची है, क्योंकि मुझे हीरा तराश के देती है। क्या देती है? हीरा तराश के देती है। ठीक है बच्चों। फिर बाबा से अगला प्रश्न किया, जैसे आज के समय में बच्चे में माता पिता के गुण, संस्कार और आदतें दोनों की होती हैं, तो जो देवता जन्म लेंगे तो क्या उनमें भी उनके माता पिता की शक्तियाँ, संस्कार, गुणों का महत्व होगा? या फिर जो देवात्मा जन्म लेगी उसके अपने पुरुषार्थ और जमा के परसेंटेज के अनुसार उस देवता के गुण, संस्कार, शक्तियाँ होंगी? बाबा ने कहा उसमें दोनों होते हैं। देखो संस्कार क्या होते हैं, एक होते हैं आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार, अपने खुद के। एक होते हैं माँ बाप के संस्कार, एक होते हैं संग दोष के संस्कार। देखो दोनों आ जाएंगे, आत्मा के अपने खुद के पुरुषार्थ अनुसार भी। और आप सोचो, देवी देवताओं के घर में जन्म लेने वाली क्या कोई ऐसी साधारण आत्माएं होंगी? ऐसी थोड़ी होंगी कि कोई भी आकर के जन्म लेगा। उनका पुरुषार्थ भी तो इतना होगा जो उस घर में जन्म ले सके। उनका पुरुषार्थ भी इतना होगा ना, उस समय उस देवी देवताओं के घर में जन्म ले सके। बोलते हैं ना, सारी एक चेन जुड़ती है, चेन जुड़ के ही एक पूरा हार बनता है। एक एक धागा जुड़ता है तब एक माला बनती है। एक एक पॉइंट जब जुड़ता है तभी एक गले का हार बनता है। तो ये चेन जुड़ी है। उनका पुरुषार्थ इतना होगा जो उनके घर में जन्म लेंगे, और वह जैसे जन्म लेंगे तो जब देवी देवताएं हैं तो उनके बच्चे भी कैसे होंगे? वैसे ही होंगे। ठीक है। अच्छा, आज सभी बच्चों को विशेष बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। जब तक संगम युग है मिलन मनाते रहेंगे। लेकिन पुरुषार्थ अभी, पुरुषार्थ के जो रास्ते हैं, अपना मन साफ, सब साफ, संस्कार अच्छे, मुरली और ओम, और बैठ करके विचार सागर मंथन कि आपको क्या मिला है, प्राप्ति क्या हुई है, और बाप के साथ रहेंगे तो हीरो बन जाएंगे। बन गए हैं? क्या हो गए हैं? बन गए हैं। ठीक है बच्चों। समय अनुसार सब होगा, जो ड्रामा में होगा वही होगा। ठीक है। क्योंकि अभी बाबा बाप है, बच्चे नहीं है कि कोई भी बहका लेगा और चले जाएंगे। ठीक है। बाप को क्या चाहिए?
ऐसे आने वाले हैं जो कहेंगे हमारा इतना सारा सोना पड़ा है, इधर ढेर लगाएंगे, इधर ढेर लगाएंगे, इधर ढेर लगाएंगे। कहेंगे बाबा ये रख लो ना। तो बाबा क्या कहेगा, क्यों रखें, पता है इसका रिटर्न कितना देना पड़ेगा। कहना, बाबा से बात करना, और जो आपने संकल्प किया है अगर ड्रामा में होगा तो होगा, और अगर ड्रामा में नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे तो बहुत बच्चे आने वाले हैं, बाबा इतनी सारी ज़मीन रख लो ना, हमारी क्या काम की। तो बाबा क्या करेगा, अपने को क्या करना है रख के, नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए ऐसे बच्चे आने वाले हैं, अपनी संभाल करना, क्योंकि अब माया धन के रूप में भी आएगी, क्योंकि बाबा इसी चीज़ से परीक्षा ले लेगा। ध्यान रखें, ऐसे रखो कि ये पेट ये शरीर का है और ये 2 रोटी चाहता है, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कर्म नहीं करना, कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म है तो फल है, और फल है तो कर्म है। कर्म के बिना कोई फल नहीं। आपका कर्म सर्वश्रेष्ठ होगा तो फल भी इतना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन लालच बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है बच्चों। बाबा को हीरो चाहिए और हीरे चाहिए, सच्चे हीरे। झूठे हीरे तो अब देखना आने वाले समय में ऐसे बिखरे फिरेंगे। ये हीरा कितने करोड़ का होगा, पहले लाख का होता था, 1000 का होता था, कितने करोड़ का हीरा होगा, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 10 करोड़ का। अपन की दृष्टि में ये पत्थर हैं, हीरे नहीं। पत्थरों का क्या करना है। जब अपने को पता है हमारे संस्कार ही हीरे हैं, और एक हमारा बाबा और हम ही हीरे हैं, सच्चे हीरे हैं, पत्थरों का क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं काम के। हाँ इतना करो जो परिवार चले, बाप का घर चल रहा है, बस भूखे तो नहीं मर रहे हैं, कपड़ा मिल रहा है ना, खाने को मिल रहा है ना, बस अपने कर्म से पीछे नहीं हटो, बिल्कुल नहीं। देखो सबसे बड़ा कर्म रोज़ मुरली सुनना, ओम करना और बाप को याद करना, ये सबसे बड़ा पहला कर्म ये है। इसका तो आप बच्चों को इतना मिलेगा, सत्युग में इतना मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, उस जन्म में भी मिलेगा, 21 जन्मों में मिलेगा। और स्थूल कमाई है, भल करो, मना नहीं है करो, लेकिन टेंशन में आकर नहीं। अरे उस टाइम अपन के टाइम में घर में अगले टाइम का भोजन नहीं था, फिर भी अपन को कोई टेंशन नहीं था। भाई बाबा 300 बच्चे कैसे खाना खाएंगे, नहीं, बच्चे किसके हैं, मैं किसका हूँ, तो फिक्र किसका है, मैं क्यों करूँ फिक्र, मैं तो बेफिक्र हूँ। बच्चे बाप के हैं, खिलाए बाप या भूखे रखे बाप, मैं क्यों करूं, मेरा कुछ है ही नहीं जो मैं फिक्र करूं, सब कुछ तो उसका है, उसने ले लिया। तो फिर उस टाइम भोजन नहीं था तब भी बेफिक्र थे। इस टाइम घर में पूरा 2 मास का भोजन पड़ा होगा, पर टेंशन सबसे ज़्यादा होगा, तो भी टेंशन। 2 मास का भोजन पड़ा है, रखा है, 6 मास का भी पड़ा है, 10 मास का भी पड़ा है, फिर भी टेंशन, फिर भी टेंशन। तो ये क्या बाप पर निश्चय की निशानी है। और तो छोड़ो, अज्ञानी तो करेंगे, वो अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन जो बाप के बच्चे हैं, जो पक्के पक्के कहते हैं हम एकदम पक्के हैं, ये कौन सा निश्चय है जो बाप को छोड़कर बाहर भटके। जिसको बाप पर निश्चय नहीं, उनको खुद पर भी निश्चय नहीं है, तो छोड़ देना। क्यों कहते हैं हम समर्पण है, समर्पित है, नहीं है कुछ। जब बाप पर विश्वास नहीं कि मेरा बाबा सब कुछ ठीक करेगा, इसलिए तो कहते हैं दाल रोटी उसको ही दूंगा। क्या कहते हैं बाबा, सच्ची दिल, बड़ी दिल, और सबसे बड़ी बात दृढ़ संकल्प, निश्चय बुद्धि। मेरा बाबा मेरा ध्यान रखेगा, मेरा बाबा मुझे भूखा नहीं मरने देगा।
ऐसे नहीं, ऐसे आराम से सोते रहो, बाबा दाल रोटी देगा, ऐसे नहीं। कर्म करना है, कर्म। ऐसे भाई लेटे रहो, अगर कर्म नहीं किया, कहते ना भाग्य क्या है, कर्म आप कर रहे हो तो भाग्य भाग कर आएगा। अगर कर्म से पीछे कदम हटाया तो यहाँ आने वाला भाग्य भी भाग जाएगा बाहर। बोलेगा ये तो आलसी अलबेलेपन वाला है, लापरवाही में पड़ा रहता है, सब कुछ देगा तो मैं तो जाता हूँ। इस सृष्टि पे आई क्यों? कर्म करने। इस शरीर में आए क्यों? कर्म करने। दृढ़ निश्चय, मेरा बाबा मेरा ध्यान रखेगा। दूसरा है कर्म। कई बच्चे कहते हैं हम जब से बाबा के बने हम पूरे लुट गए हैं। कोई कोई बच्चों की शिकायत भी आती है क्योंकि आपको बाप पर निश्चय ही नहीं, कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया है। बोलते ना कई बच्चे, हम तो सिर्फ आपके हैं, ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, यही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं चलो धन इधर रख दो, फिर बताओ। तो कहते हैं हम तो बाबा का बनने के बाद लुट गए। मतलब वो कहने मात्र धन था, कहने मात्र तन था। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, निश्चय बुद्धि, एक मेरा बाबा बस। उस टाइम कोई कहते थे बाबा ये धन आपका। हाँ, बाबा कहते ये बाप का है, इसको भल गीता पाठशाला खोलो, ज्ञान सुनाओ, लोगों का कल्याण होगा, लगाओ भल। ऐसा नहीं कि सब इधर दे के जाओ। बाप ने कभी किसी को ये डायरेक्शन नहीं दिया कि सब अपना धन लेकर आओ और इधर दे के जाओ। बाबा कहते हैं भल आप एक हिस्सा रखो, अपना शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, बच्चों को खिलाओ। अरे जब सब इधर रख जाएंगे तो उधर बच्चों को क्या खिलाएंगे? बाबा हम इधर ही रह लेते हैं। तो अगर रहते हैं तो सारा बुद्धि कहाँ जाएगा? धन में ही जाएगा कि ये मैंने ही दिया है। भल थोड़ा करें, 1% करें, भल 1% करें पर समर्पण से करके भूल जावें कि किया है कुछ, ठीक है? इसलिए हाँ, पर जिनके बच्चे नहीं हैं, कहते हैं बाबा कुछ नहीं है अपने पास, अपन सफल करना चाहते हैं तो बात अलग है। जो बच्चों को ऐसे छोड़ के और सब कुछ ऐसे देते हैं तो क्या होगा? ये पुण्य नहीं होता। बच्चों को तो छोड़ दिया, लेकिन कोई बच्चे कहते हैं कि बाबा आपने भी तो ऐसे किया कि बाप आए, इतना बड़ा विश्व का मालिक बना रहे हैं तो क्या नहीं करेंगे। और बाप ने ऑफर दिया, सभी को चांस दिया, हर एक आत्मा को, परिवार को नहीं छोड़ा, परिवार को साथ में लेके चले। पर परिवार छोड़ के जा रहा है तो क्या करेंगे? अपन ने तो नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। भले अपन को सबने छोड़ दिया हो, लौकिक ने छोड़ दिया, चले गए छोड़ के, अपन ने तो नहीं छोड़ा, भूखा तो नहीं मरने दिया। रहे या भूखा मरे अगर और ज़्यादा लालच करते हैं तो कोई बाहर जाकर कमावे खावे, पेट क्या मांगता है, 2 रोटी मांगता है। अच्छा बच्चों, ठीक है, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। संगम युग है और आने वाला समय भी विशेष अटेंशन, निश्चय बुद्धि। मेरा बाबा बैठा है तो बस ठीक है। ओम शांति। फिर मिलेंगे।